हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल। साथियों, आज 28 नवंबर 2023 और आज आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर था जिसका सेकंड शिफ्ट का पेपर हो चुका है। आज इस वीडियो में आज के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो जो साथी लोग आज पेपर देकर आए हैं वो तो मिला लीजिए, और साथियों जिनका पेपर अभी आने वाले दिनों में होने वाला है उनके लिए तो रामबाण क्लास है। तो चलिए फिर देखते हैं आज के सेकंड शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। क्लास अगर पसंद आए तो अपने सभी दोस्तों तक जरूर शेयर करिए। आप में से अगर कोई भी साथी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, इससे आपको सारे क्लासेस की नोटिफिकेशन आएगी। तो देखिए, क्वेश्चन तो आपसे ये पूछा था कि शोभना नारायण का संबंध किस नृत्य से है। तो साथियों देखिए, शोभना नारायण जो है इनका संबंध किस नृत्य से है, तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाता कथक नृत्य से। कथक की बात करें साथियों तो ये उत्तर भारत का यानी नॉर्थ इंडिया का लोक नृत्य है। आगे देखिए, क्वेश्चन ये था कि मौलिक कर्तव्य जो है ये संविधान के किस भाग में है। अब किसी किसी का कहना है सर मौलिक कर्तव्य नहीं था, राज्य का नीति निर्देशक तत्व था, तो दोनों ही बता देते हैं। तो देखिए, अगर मौलिक कर्तव्य आपसे पूछा था संविधान के किस भाग में है तो इसका राइट आंसर हो जाता भाग 4 का ए में। और अगर आपसे पूछा था राज्य का नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में है तो वहां आपका करेक्ट आंसर हो जाता संविधान के भाग 4 में। ठीक है, आगे देखिए, क्वेश्चन 42वें संविधान संशोधन से संबंधित कोई था। ये क्वेश्चन पूरा मिल नहीं पाया है। अब अगर आप में से किसी को भी क्वेश्चन पूरा याद है तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। वैसे 42वें संविधान संशोधन में बहुत सारा कार्य हुआ था। देखिए, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में हुआ था, जिसमें अनुच्छेद 51 का ए को जोड़ा गया था, है ना, यानी 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था इसमें साथियों। आगे देखिए, क्वेश्चन ये था कि इनमें से कौन सा एक केंद्रीय बैंक का काम नहीं है। तो देखिए, भारत का जो केंद्रीय बैंक है वह है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन ऐसा था कि बैंकों को ऋण देना, ग्राहकों को लोन ऋण देना, तो जो ग्राहकों का ऋण देना वाला ऑप्शन था वही आपका करेक्ट आंसर हो जाता, क्योंकि केंद्रीय बैंक का यह काम नहीं है कि वो ग्राहकों को ऋण या लोन दे। एक क्वेश्चन था उस्ताद बड़े अली खान किस घराने से संबंधित थे। तो देखिए, उस्ताद बड़े अली खान जो है इनका संबंध किस घराने से है, तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाता साथियों पटियाला घराने से। ठीक है, पटियाला घराना करेक्ट आंसर हो जाता। आगे एक क्वेश्चन था विश्व प्रसिद्ध गुलाबो ये किस नृत्य से संबंधित नृत्यांगना थी। तो देखिए, विश्व प्रसिद्ध ये जो गुलाबो हैं ये किस नृत्य से संबंधित है, तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाता कालबेलिया नृत्य से। साथियों, कालबेलिया नृत्य की अगर बात करें तो ये राजस्थान का लोक नृत्य है, जो कि कालबेलिया एक सपेरा जनजाति है, उन्हीं लोगों के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। एक क्वेश्चन था माई डेज पुस्तक के लेखक कौन है। तो माई डेज था या मालगुडी डेज था, इस पे थोड़ा डाउट है। तो अगर माई डेज पूछा था तो सी रंगराजन हो जाता, और अगर आपसे साथियों मालगुडी डेज पूछा था कि मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक कौन है तो फिर आपका राइट आंसर आर के नारायण हो जाता। आगे देखिए, क्वेश्चन था ड्रेच शब्द किस खेल से संबंधित है। तो देखिए, ड्रेच शब्द अगर फुटबॉल ऑप्शन में था तो फुटबॉल यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाता साथियों। आगे देखिए, क्वेश्चन ऐसा था कि कबड्डी में कैंट शब्द का क्या मतलब होता है। ध्यान से देखिएगा। देखिए, कैंट जो होता है ना साथियों, कैंट रेडिंग की धड़कन है और कबड्डी की भी। कैंट खोने का अर्थ है कि कबड्डी शब्द के निरंतरण और स्पष्ट ध्वनि वाले यंत्र को रोकना। जब रेडर जप करते हुए यानी कबड्डी करते हुए सांस लेता है तो उसे टूटा हुआ सांस जो है माना जाता है। तो इसी के अनुसार जो भी आपको ऑप्शन दिया हुआ था कैंट का, वही आपका राइट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन था नेत्र लेंस पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए, नेत्र लेंस पर जो प्रतिबिंब बनता है वो होता है उल्टा और छोटा। साथियों, बगल में शादी है, ठीक है, तो डीजे बज रहा है तो थोड़ा साउंड आपको आ रहा है, फिर भी आपको क्लासेस करवा रहे हैं, मैनेज करना। तो देखिए, उल्टा और छोटा होता है नेत्र लेंस पर जो प्रतिबिंब बनता है वो। एक क्वेश्चन था ज्वालामुखी किस चट्टान से उत्पन्न होती है। मैंने आपको बताया है जब भी ज्वालामुखी का बात आए और चट्टान पूछे और ऑप्शन में आपको आग्नेय चट्टान दिखे तो आग्नेय चट्टान क्लिक करना है। तो इस क्वेश्चन का भी आपका करेक्ट आंसर हो जाता आग्नेय चट्टान। ठीक है, आग्नेय चट्टान जो है यहाँ आपका राइट आंसर हो जाता। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन एक था कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए, नीति आयोग की स्थापना की अगर बात करें साथियों तो इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। तो आपसे तिथि शायद पूछा था तो 1 जनवरी करेक्ट आंसर हो जाता, क्योंकि योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया था 1 जनवरी 2015 को। एक क्वेश्चन था भारतनाट्यम और ओडिसी से संबंधित नृत्यांगना इनमें से कौन सी है। तो देखिए, सोनल मानसिंह जो है ना साथियों, ये भारतनाट्यम और ओडिसी दोनों ही नृत्य की नृत्यांगना है। तो यहाँ आपका सोनल मानसिंह करेक्ट आंसर हो जाता। देखिए, एक समुद्रगुप्त से आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा था कि देखिए सिक्कों पर जो है ना बीना बजाते हुए कौन से शासक वर्णित है, ऐसा ही था तो समुद्रगुप्त करेक्ट आंसर हो जाता, क्योंकि समुद्रगुप्त जो है वो बीना बजाते थे। एक क्वेश्चन ऐसा था कि अमजद अली खान किस घराने से संबंधित है।
तो देखिए घराने से दो क्वेश्चन थे आपके। तो एक तो अमजद अली खान था आपका, अमजद अली खान किस घराने से संबंधित है? तो देखिएगा अमजद अली खान जो है साथियों ये ग्वालियर के संगीत के सेनिया बंगस घराने से संबंधित थे। तो अमजद अली खान वाला क्वेश्चन में आपका सेनिया बंगस घराना करेक्ट आंसर हो जाता। ठीक है। एक क्वेश्चन था मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? अब देखिए मेगास्थनीज जो है ये किसके शासनकाल में भारत आया था? तो यहाँ करेक्ट आंसर आपका हो जाता चंद्रगुप्त मौर्य के। साथियों देखिए मेगास्थनीज के द्वारा एक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना की गई थी जिसका नाम है इंडिका। आप लोग याद रखना, या आपसे पूछा जा सकता है। और ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ही जो है वो भारत आए थे। ठीक है। आगे एक क्वेश्चन था दिल्ली सल्तनत में। देखिए दिल्ली सल्तनत में 1296 से 1316 तक किसका शासन था? तो ये सिंपल क्वेश्चन था। दिल्ली सल्तनत में 1296 से 1300 तक अलाउद्दीन खिलजी ने शासन किया था, या अलाउद्दीन खिलजी उस समय शासक था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाता अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है। एक क्वेश्चन था 2022 में अंगूर के उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है, या 2022 तक अंगूर के उत्पादन में कौन सा राज्य सबसे आगे है भारत का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र साथियों। 2022, या अगर आपसे ऐसा भी पूछे कि भारत का कौन सा राज्य है जो अंगूर के उत्पादन में सबसे आगे है, तो भी आपका महाराष्ट्र होगा, क्योंकि सबसे अधिक अंगूर का उत्पादन नासिक महाराष्ट्र से ही होता है। एक क्वेश्चन था इनमें से कौन सा अनुच्छेद 19 में शामिल नहीं है? आप देखिए साथियों ये क्वेश्चन ऑप्शन से बनेगा, क्योंकि अनुच्छेद 19 में जो है कुल 6 स्वतंत्रताओं के बारे में बताया गया है। तो 6 में से 3 आपको दे दिया था और एक कोई बाहर से दे दिया था, दूसरी स्वतंत्रता, वही आपको छांटना था। तो ये ऑप्शन से बनने वाला क्वेश्चन है पूरी तरह से। एक क्वेश्चन भारत छोड़ो आंदोलन से भी था। क्या क्वेश्चन है मुझे मिल नहीं पाया है। अगर आप लोगों में से किसी को याद है तो वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। और जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन आपको सेकंड शिफ्ट का या फर्स्ट शिफ्ट का याद है तो आज इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना। मौलिक कर्तव्य से संबंधित एक ऐसा क्वेश्चन था कि आपको देखिए मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है, ABCD ऐसे करके बांटा गया है। तो उन्हीं में से कोई एक उठा के आपसे पूछ लिया था कि इनमें से कौन सा है जो कि मौलिक कर्तव्य के अनुच्छेद 51 का A के भाग में है। ठीक है। तो ABCD में जो उससे आपको छांट के निकालना था इसको, ये भी बाय ऑप्शन आपका बनने वाला था। इस क्वेश्चन पे थोड़ा डाउट है, बताना ऑटोबायोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है। अगर ये क्वेश्चन था तो इसका राइट आंसर हो जाता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है। ये क्वेश्चन पे थोड़ा डाउट है, आप लोग बताना। एक क्वेश्चन और भी है जिस पे डाउट है कि प्रिंसिपिया पुस्तक के लेखक कौन है। अगर प्रिंसिपिया पुस्तक के लेखक आपसे पूछा था तो साथियों उसका करेक्ट आंसर आपका आइजैक न्यूटन हो जाता। अब ये मैंने इसीलिए लिखा नहीं है, थोड़ा डाउट है, आप लोग बताना। एक क्वेश्चन शायद ऐसा था कि नादिर शाह कहाँ का शासक था। तो अगर ये पूछा था कि नादिर शाह कहाँ का शासक था तो आपका राइट आंसर हो जाता वहाँ ईरान। अब इन क्वेश्चनों पे डाउट है इसीलिए मैंने लिखा नहीं है। अगर आप लोगों को याद है तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और साथ ही में ये भी बता देना आपका पेपर कब है। और साथियों अभी लास्ट में एक वीडियो आएगा जिसमें आज के तीनों शिफ्टों के क्वेश्चन आंसर रहेंगे, 1, 2 और तीनों शिफ्टों के। तो उस वीडियो को आप लोग जरूर से जरूर देख लेना। ठीक है। वो रात में अपलोड होगी आपकी, जैसे ही तीनों शिफ्ट खत्म हो जाएगा उसके बाद। ठीक है। तो अगर आप में से किसी को भी कोई भी क्वेश्चन याद है सेकंड शिफ्ट का तो कमेंट कर देना। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल के अंदर मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्लासेस आपके लिए करवाए हैं, उनको देख कर ही जाना पेपर देने। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।